हाय एंड वेलकम टू डीप लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच। इन दिस सेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेगुलाइजेशन को, और ये एक मेथड है या टेक्निक है जिसके ज़रिए से हम अपने ओवर फिटिंग प्रॉब्लम को रिड्यूस करते हैं। जिस तरह से हमने बाइस वेरिएंस ट्रेड ऑफ देखा और इरिड्यूसिबल एरर को देखा, जहाँ पर हम ये देखना चाह रहे थे कि हम किस तरह से अपने मॉडल को जर्नलाइज बनाते हैं ताकि जो मॉडल की प्रोडक्शन है वो अप्रोप्रिएट मैनर पे हो। और हमने ये भी देखा कि हमारे मॉडल के अंदर अगर बाइस और वेरिएंस लो रहेंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो अप्रोप्रिएट मैनर पर इन फ्यूचर वर्क कर सकता है। तो रेगुलाइजेशन हमें दो टेक्निक देता है जिसको हम L1 या L2 भी कहते हैं। सबसे पहले हम रिज रिग्रेशन देखेंगे, इसके बाद हम लेसो रिग्रेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन में बताया जा रहा है कि एक्चुअली रेगुलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ओवरफिटिंग। यानी हमें ओवरफिटिंग से प्रिवेंट करने के लिए ये एक एडिशनली इंफॉर्मेशन देता है जिसके जरिए से हमें यह पता चलता है कि हम किस तरह से या इस टेक्निक के जरिए से रिज रिग्रेशन के जरिए से जो इसके दो फर्दर टेक्निक हैं अपने ओवरफिटिंग प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकते हैं। लेट्स सी एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक विजुअलाइजेशन बनाता हूं। तो अज्यूम करो कि हमारे पास दो डेटा पॉइंट है, ठीक है। तो आपको कहा जाता है या हमें एक टास्क दिया जाता है कि एक रिग्रेशन बेस्ट फिटेड लाइन बनाए। तो यकीनी तौर पे बेस्ट फिटेड लाइन ऐसी बनेगी जो इन दोनों पर स्ट्रेटली क्या चले जाएगी, बेस्ट चले जाएगी। और इस बेस पर अगर मैं आपको कहता हूं कि इस रिग्रेशन पर, ट्रेनिंग बेस पर आप इसका लॉस फंक्शन बनाओ, तो लॉस फंक्शन के लिए y माइनस वाई कैप जब आप करेंगे यानी प्रेडिक्टेड वैल्यू, तो इट मस्ट बी 0 बिकॉज द स्टेट लाइन इज बेस्ट फिटेड लाइन अकॉर्डिंग टू द डेटा। लेकिन जैसे ही हम अपने नेक्स्ट स्टेज पर जाएंगे जहां पर हम अपनी मशीन को टेस्ट करेंगे, तो टेस्टिंग डेटा फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां मौजूद है, यहां मौजूद है, यहां मौजूद है और यहां मौजूद है। तो अब जब इसमें वेरिएशन देखी जाएगी तो वो काफी लार्ज होगी। अब ये 0 नहीं होने वाला है बल्कि 0 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो अब जो पहली ट्रेनिंग हुई थी वो ओवरफिटिंग थी। ओवरफिटिंग की वजह से क्या हुआ कि जब इसमें हम ट्रेनिंग के बाद टेस्टिंग स्टेज पर लेकर आए तो वहां पर जो वेरिएशन ज्यादा होने की वजह से हमारा मॉडल क्या हो गया, ओवरफिटेड रहा। यही वजह है कि इन फ्यूचर ये बेहतर अप्रोप्रिएट मैनर पर हमें एक्यूरेसी प्रोवाइड नहीं कर सकेगा। लिहाजा यही चीज रेगुलाइजेशन पर रिच किस तरह से टेक्निक करता है। रिच रिग्रेशन हमें ये कहता है कि सबसे पहले आपका जो फॉर्मूला है उसमें आप एक चीज ऐड करोगे जिसे कहा जाता है प्लस लैम्डा एक्स स्लोप, या मैं इसको अगर अप्रोप्रिएट मैनर पे कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारे पास लॉस है, ठीक है, मैं इसी फॉर्मूले को मजीद विजुलाइज करके लिखने की कोशिश कर रहा हूं। लॉस में आप एक पेनल्टी की वैल्यू ऐड करो और उसके बाद जितने भी आपके पास मैग्नीट्यूड मौजूद हैं यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद हैं उन्हें आप इंडिविजुअली तौर पर उन तमाम का सम निकालें और सम निकालने के बाद आप इसका होल का स्क्वायर कर दें। तो पेनल्टी से क्या मुराद है यहां पर, ठीक है। मैग्नीट्यूड से मुराद तो हमें बात समझ में आ जाएगी क्योंकि जाहिर सी बात है इससे रिलेटेड जितनी भी नीचे वैल्यूज हैं वो इसकी क्या होंगी, मैग्नीट्यूड वैल्यू होंगी जो इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिकेट कर रही होंगी। लेकिन अल्फा या पेनल्टी यहां पर मुराद ये है कि किसी भी फंक्शन पर या रिग्रेशन के प्रॉब्लम पर जो हमें लॉस आ रहा है उस लॉस को रिटेन करने के लिए यानी कम करने के लिए हमें एक पेनल्टी वैल्यू देनी होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वक्त पेनल्टी वैल्यू देता हूं 0.1, ठीक है, या फिर आप 1 दें या फिर 2 दें। तो इस तरह की पेनल्टी वैल्यू देने के बाद आप अपने मॉडल को देखेंगे कि वो किस वे पर जर्नलाइज हो रहा है, ठीक है। इस फॉर्म पे तो अभी हमारे पास वेरिएशन काफी है, ठीक है, लेकिन जैसे आप इसमें पेनल्टी की वैल्यू ऐड करेंगे तो इसमें वेरिएशन आके चेंजेस होगी। मजीद आसान करता हूं, देखो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक इक्वेजन है और इस इक्वेजन में mx1 प्लस mx2 प्लस c, ठीक है। मैं कह सकता हूं कि इंडिपेंडेंट रिग्रेशन यहां पर हो रहा है, मल्टीपल रिग्रेशन वे पर यहां पर काम कर रहा है। तो हमारे पास दो वैल्यू, कुछ कांस्टेंट वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। तो मैंने कहा 20x1 प्लस 38x2 एंड प्लस 29, ठीक है। कांस्टेंट के लिए मैंने को भी अज्यूम कर लिया जिस तरह मल्टीपल रिग्रेशन पर होता है। लेकिन अब देख रहे हो यहां पर जो 38 की वैल्यू है ना वो ज्यादा है, ठीक है। यानी 38 की जो कांस्टेंट वैल्यू है जब वो x2 से मल्टीप्लाई होगी तो उसकी जो स्ट्रेंथ है प्रेडिक्शन के लिए वो ज्यादा है एज कंपेयर टू x2। तो और हमें क्या करना है, जिस बेस पर वो प्रेडिक्ट वैल्यू शो कर रहा है वो काफी वेरिएशन है यानी काफी डिफरेंस के साथ है। अगर मैं इन वैल्यू को कम कर दूं तो यकीनी तौर पर जो प्रेडिक्टेड वैल्यू यहां पर मौजूद है वो थोड़ी सी यहां पर आ जाएगी, ठीक है। यानी जितनी मैं वैल्यू कम करते जाऊंगा ये इतनी डाउनवर्ड नीचे आती रहेगी और हमारे बेस्ट फिटेड लाइन की तरफ आने शुरू हो जाएगी, ठीक है। यही वजह है कि मैं अल्फा की वैल्यू को चेंज करके देखते जाएंगे कि वेरिएशन क्या है। लिहाजा इस बेस पर
मैं अल्फा की वैल्यू 0.1 लेता हूं फर्स्ट, और उसके बाद मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा जितने भी मैग्नीट्यूड की वैल्यू है W1, W2, W3, W4, तो मैं W1, W2, W3 एंड W4, ठीक है, इन सब को हम क्या करेंगे, इनका कोफिशिएंट का स्क्वायर मालूम करेंगे और इन सम की वैल्यू जो भी आएगी वट एवर एक्स, इस एक्स वैल्यू को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस वेरिएशन की चेंजेस की वजह से इसकी वैल्यू 38 से रिड्यूस होकर, मैं सिर्फ अजम्पशन के लिए यहां पर बता रहा हूं, फॉर एग्जांपल यहां पर हो जाती है 10। जब मैं वैल्यू को 0.1 के अलावा 1 करता हूं, ठीक है, इसे एक्सचेंज करता हूं, तो ये 10 की बजाय यहां पर 2 हो जाती है, ठीक है। तो जितनी जो अल्फा की वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपकी जो मैग्नीट्यूड यानी कांस्टेंट की वैल्यू है वो रिड्यूस होकर नियर टू 0 आने लग जाएगी, लेकिन नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ऑल्दो लेसो के अंदर वो जरूर 0 की तरफ आएगी, लेकिन रिच में नियर टू 0 आ जाएगी। तो जब नियर टू 0 आने लगेगी तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि जो आपके मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी थी, ठीक है, ओवरफिट होने की वजह से वो चीज कम होने लगेगी और आपका मॉडल फिट स्टेज पर वापस आने लगेगा, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो काफी बेहतर तरीके से होना शुरू हो जाएगी, जो पहले मुमकिन नहीं थी। तो रिज रिग्रेशन हमें क्या कहता है कि हमें हमारे पास वो जो पेनल्टी की वैल्यू है और यहाँ पे स्लोप इसी स्ट्रेट लाइन की इस वैल्यू को शो कर रहा है कि हमारे पास स्लोप की वैल्यू जो भी होगी उसके मैग्नीट्यूड की, उसका स्क्वायर हम बार बार लेते जाएंगे और उसको अपने अल्फा की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके रिड्यूस करके चेंज करते जाएंगे, और जो भी हमारे पास बड़ी वैल्यू होगी हम उसको इसलिए ज्यादा इंडिकेट कर रहे हैं या इसलिए उसको ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे होते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ उस इक्वेशन के अंदर सबसे ज्यादा होती है। तो यही वजह है कि उसमें वेरिएशन आते आते उसको हमने कम किया। कम करने की वजह से हमारी जो ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम थी वो कम हुई और हमने अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को क्या कर लिया, रिड्यूस कर लिया, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए रिड्यूस करना था कि इस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से जो हमारा कंप्यूटेशनल पावर है वो ज्यादा कंज्यूम हो रहा था, और जब हमने उसको रिड्यूस कर लिया तो कंप्यूटेशनल पावर भी कम हुआ और साथ ही साथ मॉडल की जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो कम होती गई। तो होपफुली ये चीजें क्लियर होंगी, जिस रिज रिग्रेशन क्या है और ये किस तरह से वर्क करता है, और हम इसे L2 भी कहते हैं, ये आपने याद रखना है। अब बारी आती है लेसो की। लेसो क्या काम करता है? देखो, लेसो की वर्किंग बिल्कुल वैसे ही है जैसे रिग रिग्रेशन की है, लेकिन आपको एक चेंजेस करना है कि जहां पर आपकी वैल्यू स्लोप की यहां पर स्क्वायर थी ना, मैं इसको चेंज करूं, ये स्क्वायर यहां से हट जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे दूसरे मार्कर से इंडिकेट कर रहा हूं। बाकी तमाम जो वर्किंग है वो बिल्कुल सेम रहेगी, लेकिन जैसे ही आप यहां पर स्क्वायर की वैल्यू हटाते हैं, विच मीन सिर्फ जो सिंपल हमारी W की वैल्यू है वैसे ही ऑलमोस्ट तमाम आएगी और तमाम ऐड होने के बाद अल्फा की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब आप चेंजेस देखोगे, मैं इसको थोड़ा सा और विजुलाइज करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी फर्स्ट वैल्यू ये थी, सेकंड ये थी, थर्ड ये थी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तुमने अल्फा की वैल्यू इसमें 0.1 अप्लाई किया, इसकी वैल्यू इस तरह से कम होती गई, फिर तीसरी दफा जब अप्लाई किया तो वो बिल्कुल यहां आ गई, नियर टू 0 आ गई ना, लेकिन नॉट इक्वल टू 0। लेकिन जैसे ही तुम इसमें लेसो को अप्लाई करते हो तो चेंजेस वैसे ही होती हैं, लेकिन एट लास्ट तुम देखोगे जो चेंजेस होती हैं, कुछ वेरिएबल्स तो बिल्कुल माइनर हो जाते हैं लेकिन कुछ बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो जो चीज यहां पर खत्म हुए हैं ना, ये इक्वल टू 0 आ गए। तो मैं कह सकता हूं कि जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की क्वांटिटी थी, उनमें से कुछ वेरिएबल्स नियर टू 0 नहीं बल्कि हो भी गए हैं क्या, 0 होने की वजह से उनकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई। तो अगर मेरे पास 13 इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे तो लेसो रिग्रेशन लगाने की वजह से अज्यूम करता हूं वो 6 हो गए, तो मैं कह सकता हूं कि लेसो रिग्रेशन ना सिर्फ हमारे मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी कम कर रहा है बल्कि साथ ही साथ फीचर सिलेक्शन का भी काम सर अंजाम दे रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की क्वांटिटी ज्यादा थी, और हमें पता है कि जब भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की क्वांटिटी ज्यादा होती है हमारे मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने लगती है या बढ़ रही होती है, और इस चीज को कम करने के लिए हम लेसो रिग्रेशन का यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमने बेसिक डिफरेंस भी देख लिया, फॉर्मूला बिल्कुल वही होता है, स्लोप स्क्वायर नहीं होता, ओनली स्लोप होता है, और चेंजेस या बेहतर बेसिक डिफरेंस यही है कि उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 0 होती है, नियर टू 0 होती है रिज में, लेकिन लेसो में वो बिल्कुल ही 0 हो जाती है, जिसके जरिए से हमें फीचर सिलेक्शन का भी फ्लेवर इसमें मिलता है और हमारे मॉडल की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम होने लग जाती है और रिड्यूस होने लग जाती है। होपफुली बात क्लियर होगी। कोई भी सवाल है, कोई चीज समझ में नहीं है, कमेंट सेक्शन पे जरूर पूछो, कोशिश करूंगा आपको ऑन टाइम जवाब दूं, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यार सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि आपको जो भी चीज़ें वक्तन फवक्तन दी जा रही हैं उसके हवाले से तुम्हें अपडेट मिलते रहे। जो भी वीडियो है मेरी यूट्यूब पर मौजूद है, आप डायरेक्टली यूट्यूब पर आकर मेरे नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं और उस पर क्लिक करने के बाद आप मेरे प्लेलिस्ट पर आएंगे और उसकी तमाम वीडियो से फैसिलिटेट हो सकते हैं। जो भी कोड या स्लाइड में डिस्कस कर रहा होता हूँ वो fahadhusaincs.blogspot.com पे मौजूद हैं। यहाँ पर आने के बाद उन तमाम चीज़ों से फैसिलिटेट हो सकते हैं। कोई भी सजेशन है एडिशनली जो आप इससे रिलेटेड देना चाहते हैं, कमेंट पर जरूर बताओ, कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाऊँ। थैंक यू वेरी मच।